ये लूँ वो लूँ, ये अच्छा है वो अच्छा है, और अभी तक तो चालू भी नहीं हुआ है कह सकते हो आप। अब हम सोचने लग गए कि हमें जाना भी चाहिए या नहीं। तो भी मैंने अपने लिए एक ट्रॉली उठा ली है कि हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृष्णा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बन मस्का पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को लेके जा रही हूँ एक अमेजिंग एक्सपीरियंस पे, जहाँ हम बस कोई रेस्टोरेंट पे खाना पीना नहीं खाएंगे, बल्कि आज हम थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग भी करने वाले हैं। तो आज मैं आपको अपने आइकिया एक्सपीरियंस पे लेके जा रही हूँ। आइकिया जो दुनिया का एक सबसे बड़ा फर्नीचर स्टोर है। वैसे तो ये स्वीडिश कंपनी है, बट आइकिया की पूरे दुनिया में करीब करीब 50 देशों में 400 से ऊपर स्टोर्स है। जब से मैं बैंगलोर आई थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी आइकिया विजिट करने के लिए, और इसके पहले मैं एक दो बार आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ। तो हम आए हैं आइकिया बैंगलोर में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टोर है, करीब करीब 10-12 एकड़ में फैला हुआ है। और आइकिया का क्रेज तो हर जगह होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी सुंदर एस्थेटिक चीजें देखने को मिलती है, जो कि हम हमेशा चाहते कि अपने घरों को ऐसे सजाए वैसे सजाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप आइकिया आ रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये करीब करीब 10 से 11 एकड़ में फैला हुआ है, तो पूरे दिन घूमना है। तो मेक श्योर आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आ रहे हो। आइकिया बैंगलोर नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है, जो कि ग्रीन लाइन पे आता है। पर अगर आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो तो आप कार से भी आ सकते हो, जो बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ पे 2 लेवल की पार्किंग दी गई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। कितने भी समय तक आप पार्क कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आइकिया की जर्नी। हमने सिक्योरिटी चेकिंग करके अपनी एंट्री कर ली बेसमेंट वाले एंट्रेंस से, और यहाँ पे उठा लिया इनका मैप, जो कि आगे जाके बहुत ही काम आएगा। और अंदर आते ही मुझे पता था कि मैं अपने एलिस इन द वंडरलैंड वाले मोड पे आ चुकी हूँ। जैसे मैं अंदर आई, यहाँ पे मेरी नजर पड़ी यहाँ के सबसे पहले ब्यूटीफुल बेडरूम सेटअप पे, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक थीम में था। और ये तो बस शुरुआत है, हम आगे कई सारे आलीशान घरों में आज घूमने वाले हैं। तो हम आ गए ऊपर एस्केलेटर से, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंट्रेंस है, जो कि मेट्रो से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन से। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल बूथ लगा हुआ, जहाँ पे आप खड़े रह के अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। वैसे शॉपिंग शुरू करने से पहले आइकिया में बच्चों के लिए भी स्पेशल चीजें हैं। यहाँ एक प्ले एरिया है जिसे स्मॉल लैंड कहते हैं, जहाँ आप अपने बच्चों को 45 मिनट के स्लॉट के लिए बिना किसी चार्जेस के छोड़ सकते हो। यहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए सारा स्टाफ काफी वेल ट्रेंड होता है, तो आप अपनी शॉपिंग आराम से कर सकते हो। तो बस हमने अपनी ट्रॉली ले ली और चल पड़े हम शोरूम की ओर। वैसे मैंने सोचा था इस वीडियो को शूट करते हुए मैं ऐसे कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं करने वाली, तो भी मैंने अपने लिए एक ट्रॉली उठा ली है, क्योंकि कितना भी सोच लो, यहाँ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान करते करते बड़ा बड़ा सामान इंसान उठा ही लेता है। इस पूरे स्टोर में 7 से 8 हजार से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, जो फर्नीचर, होम डेकोर, किचन से लेकर टेक्सटाइल हर एक चीज रखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि शोरूम। यहाँ एंट्री करते ही आपको एक मैप के साथ एक कार्ड से आप पेंसिल्स उठा के मेजरमेंट लीन भी ले सकते हो, ताकि आप अपने घर के हिसाब से हर एक चीज मेजरमेंट करके लेके जाओ, जो आपको कन्वीनियंटली शॉपिंग करने में बहुत मदद करेगी। और आइकिया शोरूम की खूबी ही यही है कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल हूबहू एक घर जैसा बनाते हैं। हर एक कॉर्नर अलग अलग तरह से डेकोरेट किया गया है। बेसिकली उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सेटअप कर रखी है, जैसे कि बेडरूम का सेटअप, किड्स रूम का सेटअप, लिविंग रूम सेटअप। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि यू कैन एक्चुअली टच, फील एवरीथिंग, और सारे प्रोडक्ट्स को तुम यूटिलाइज करके देख सकते हो कि हाउ आर दे गोइंग टू फील एट योर होम। और वहाँ रखी हुई हर एक चीज आप खरीद सकते हो। अगर आपको खरीदना भी नहीं है, तो ये आपको अपने घर को सजाने के लिए बहुत ही बेहतरीन आइडियाज तो दे ही देते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप हर एक चीज को इस्तेमाल करके देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है यहाँ की। यहाँ हर एक चीज यूजर को सोच समझ के बनाई जाती है, और हर फर्नीचर का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत होता है। वैसे इनके प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक नेम्स भी दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही पर्सनलाइज्ड फील देते हैं हर एक प्रोडक्ट को। आइकिया में येलो टैग वाले प्रोडक्ट्स जो है वो स्पेशल डिस्काउंट पे होते हैं। और वैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है कि हर एक प्रोडक्ट के टैग को कैसे पढ़ना है।
जनरली अगर आपको सुकून से शॉपिंग करनी है तो आप वीकडेज में आइए, बिकॉज वीकेंड्स पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। और आइकिया का रूट फॉलो ज़रूर करें, जो कि शोरूम से शुरू होता है, फिर मार्केट प्लेस और फिर लास्ट में सेल्फ सर्व एरिया एंड ऑफ कोर्स द रेस्टोरेंट। और आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस स्मूथ बनाने के लिए पहले से ही विश लिस्ट बना लीजिए। वैसे इनके बड़े बड़े फर्नीचर्स जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड में होते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पे इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके घरों को बहुत ही सुंदर लुक देती है, जो कि आपको काफ़ी रीजनेबल रेट्स में मिल जाता है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर बॉक्सेस तो लेके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें लगता है कि किसी काम के नहीं होंगे, बट घरों में जो अपना छोटा छोटा सामान पड़ा हुआ रहता है उसे इन बॉक्सेस में डाल के रखोगे तो घर में बहुत ही अलग वाइब आती है। बच्चों की भी काफ़ी क्यूट सी चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे कि टेबल, चेयर, टॉयज, टेंट हाउस। और अगर आप बच्चों के लिए नया रूम प्लान कर रहे हो तो यहाँ से बहुत सी आइडियाज़ आपको मिल जाएगी। और फिर आगे चलते हुए मैंने देखा कुछ किचन क्लॉथ्स, बैग्स, फ्लावर्स, पॉट्स, लैम्प्स, कुशन्स और कई सारी चीज़ों पे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला डिस्काउंट भी लगा हुआ रहता है, जैसे कि मुझे कुछ लकीली मिल गया इस बार। तो शोरूम के साथ साथ आपको एक सेक्शन आता है जहाँ पे सोफा, चेयर, ये सारी चीज़ें रखी जाती है। ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है। लिविंग रूम के सेक्शन में आ चुके हैं तो काफ़ी थोड़ा सा रिलैक्स होने का माहौल बन चुका है यहाँ पे, और अभी तक तो चालू भी नहीं हुआ है कह सकते हो आप। बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप मेक श्योर कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करके तो आओ सुबह आ रहे हो तो, या फिर पहले रेस्टोरेंट जाके फिर घूमो, बस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो तो इट्स लाइक आपका माइंड पूरा एंगेज रहता है कि ये लूँ वो लूँ, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आप इतनी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें, तो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी होते हो पूरा दिन। सो इट्स लाइक मेक श्योर कि आप एनर्जी भर के आ रहे हो पूरा आइकिया घूमने के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो अब तक, यहाँ सोफास पे बैठ के आराम से आप रेस्ट करके फिर आगे बढ़िएगा। ये एक परफेक्ट रिलैक्सिंग स्पॉट हो जाता है, जहाँ इनकी बहुत सारी यूनिक डिज़ाइनर वाले सोफास डिस्प्ले में रखे जाते हैं और चेयर्स भी। वैसे ये सेक्शन सिर्फ एक्सपीरियंस करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। बट अगर आप प्रॉपर घर प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पिक कर सकते हो। Everyone, welcome to IKEA. If you're coming to IKEA and you're looking for many things, whether you are an outstation customer, whether you are Bangalorean or wherever you come from, so in IKEA we are providing a service, a personal shopper service. Assistance, a person will be guiding you throughout the store, helping you to find the right product according to your place, and will suggest you and will help you for the billing from start till end. It will help. They will help you for everything. शोरूम सेक्शन के एंड में आता है ये रेस्टोरेंट इनका। तो हम इतना ही घूम के काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने सोचा कि पहले हम थोड़ा रेस्टोरेंट जाके फिर शॉपिंग कर लें। पर यहाँ देख के तो भाई साहब देखा तो इतनी बड़ी लाइन थी रेस्टोरेंट के लिए, इतनी भीड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी आइकिया में।
अब हम सोचने लग गए कि हमें जाना भी चाहिए या नहीं, बट क्यों नहीं, इस लाइन में हम लग गए क्योंकि आइकिया रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस भी तो शेयर करना था मुझे आपके साथ। और सच कहूँ तो भूख भी बहुत लग चुकी थी क्योंकि आगे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना था, तो हमें अभी से खा लेना ठीक समझा। क्योंकि आइकिया घूमते हुए शूट करना बहुत ही मेहनत वाला काम है और कुछ ही टाइम में जितना लग रहा था उतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं तो काफ़ी ये चीज़ें जल्दी हो गई। तो इनके रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, जहाँ आपको सबसे पहले ये ट्रॉली लेनी होती है और फिर उसमें अपने ट्रेस डाल लेने होते हैं। जैसे हमारा नंबर आया, हमने अपनी ट्रॉली ले ली, फिर उसमें अपने ट्रेस लगा लिए। तो आगे बढ़ते हुए हमें जो जो खरीदना था हम अपने ट्रे में डालते गए। ये था कोल्ड सेक्शन, जहाँ पे आप सैलेड, कर्ड राइस, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी सारी चीजें ले सकते हो। चीज केक, मैंगो केक बहुत ही डिलीशियस होते हैं। हम आज नहीं खा रहे हैं बिकॉज ये बहुत हैवी भी होते हैं। यहाँ से मैंने बस उठाया अपना एक कोल्ड सैलेड और फिर हम बढ़ गए अपने हॉट मील्स के लिए, जहाँ पे काउंटर्स पे आपको बताना होता है कि आपको कौन सी डिश लेनी है। तो हमने उठा लिया अपनी हॉट मील्स वाली डिशेस और फिर आगे बढ़ते हुए एक सेक्शन आता है जहाँ पे आप स्नैक्स, कुकीज या नगेट्स हो गए, सूप्स और डिजर्ट्स। फिर हमने अपनी भूख के हिसाब से कई सारा सामान उठा लिया था। वैसे हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे आप एक कप और एक ग्लास ले सकते हो जो कि 80 और 60 रुपीस का होता है और इसमें आप ग्लास में अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स रिफिल कर सकते हो और कप अगर ले रहे हो तो अनलिमिटेड कॉफी टी एंजॉय कर सकते हो। और फिर हमने ढूंढ ली अपने लिए एक सुंदर सी टेबल और लगा दिया अपना ये लाजवाब खाना। वैसे भीड़ देख के लग तो नहीं रहा था कि हमें सीट भी मिलने वाली है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया है, तो लोग जितने दिख रहे थे लाइन में उतने तो कहीं खो गए। तो हमने लिया था सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का मीट बॉल, जो कि बहुत ही फेमस है, चिकन मीट बॉल्स। ये वेज स्ट्रैगनॉफ करी एंड राइस बॉल, कॉर्न सूप, कुछ कोल्ड पास्ता सैलेड, स्नैक्स में था ये चिकन नगेट्स, पोटैटो वेजेस, पेरी पेरी कैल्जोन और डिजर्ट में मैंने उठाया था ये चोको चिप मफिन और कुकीज एंड ऑफ कोर्स यहाँ की कॉफी और यहाँ का एक फेमस जूस जो कि है एल्डरफ्लावर का। वैसे जूसेस में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, बट ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सबसे ज़्यादा अच्छा खाने में मुझे यहाँ के मीट बॉल्स लगते हैं और नगेट्स भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। करी एंड राइस थोड़ा ओकेश था। सूप मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफर्टिंग था। और हमें इतनी सुंदर टेबल जो मिली थी तो खाने के साथ साथ हमें बेहतरीन व्यू भी मिला था। सामने से ये बेंगलुरु के अमेजिंग क्लाउड्स और मेट्रो आते जाते हुए देखते हुए मज़ा ही आ गया। तो ओवरऑल यहाँ के रेस्टोरेंट में नेचुरल लाइट बहुत ही अच्छी आती है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, यहाँ पे टेबल, चेयर, लैम्प, ग्लास, बाउल, डिशेस, हर एक चीज़ आप खरीद के लेके जा सकते हो। है कि नहीं मज़ेदार? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं किसी भी रेस्टोरेंट जाके कि ये चीज़ इतनी बढ़िया लग रही है, ये कहाँ मिलती होगी, ये कहाँ से लाते होंगे। यहाँ पे आपको वो सब सोचना ही नहीं पड़ता क्योंकि आइकिया इज एब्सोल्युटली वन स्टॉप सोल्यूशन इस मामले में। तो बस हमने अपनी पेट पूजा कर ली और हम चल पड़े अपने आइकिया टूर पे वापस। और हम बढ़े मार्केट प्लेस की तरफ। यहाँ पे असली शॉपिंग शुरू होती है और आगे चलते हुए ढेर सारी चीज़ें देखी जो कि परफेक्ट, सस्ती और मस्त होती है। जैसे कि ये कुशन कवर्स, ये लैम्प्स, प्लेट्स, बाउल्स, बॉक्सेस, ऑर्गेनाइजर्स, ये बहुत सारे साइजेस में आते हैं और बहुत यूजफुल होते हैं इनके ऑर्गेनाइजर्स। नेक्स्ट आता है ये किचन वाला सेक्शन, जहाँ पे आपको अपने किचन के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्पून से लेकर जार और कई सारी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन को एक बहुत ही बढ़िया लुक देती है। ऐसा मन कर रहा था कि सब कुछ ही उठा लें।
और फिर आता है ये लाइट्स वाला सेक्शन जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे लैम्प शेड्स और लाइट अलग से खरीदनी पड़ती है, पर ये ओवरऑल लैम्प और लाइट्स का कलेक्शन बहुत ही क्लासी होता है। बी इट आपके लिविंग रूम के लिए, आपके स्टडी रूम के लिए या आपके बच्चों के रूम के लिए, हर एक स्पेस के लिए इनके पास अलग अलग लैम्प्स के और लाइट्स के टाइप्स हैं। वैसे ये सेक्शन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको ये मॉनिटर दी जाती है तो आप विजुअलाइज भी इजीली कर पाते हो कि आपको हर एक चीज़ कैसे रखी हुई चाहिए और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप इस सेक्शन से ऑफिस के प्रोडक्ट्स, टेबल्स, चेयर्स, कैबिनेट्स, शू रैक्स, ऐसी कई सारे प्रोडक्ट्स उठा सकते हो। और फिर हम चले थोड़ा आगे, ये इंटरेस्टिंग सेक्शन जहाँ पे कैंडल्स, फ्रेम्स, प्लांट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट करने के लिए बहुत काम आती है। और फिर आते हैं हम गार्डनिंग वाले सेक्शन पे, जहाँ पे आप यहाँ से ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीद सकते हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोज़ के रोज़ इतने प्यारे प्यारे फूल खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ कुछ फ्लावर वास या पॉट में आप ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स रख सकते हो एस्थेटिक लुक के लिए घर में। और अगर आपके पास गार्डन स्पेस है, बैकयार्ड है, तो उसके लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल फर्नीचर दिया गया है। और फिर धीरे धीरे हम आ पहुंचे अपने आखिरी पड़ाव की ओर, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन होता है यहाँ पे, इनका सेल्फ सर्व वेयर हाउस, जहाँ ये बड़े बड़े फर्नीचर्स फ्लैट बॉक्सेस में रखे जाते हैं। जो आपने शोरूम में देखे ही होंगे, वो सारे के सारे फर्नीचर्स यहाँ से आप उठा सकते हो और खुद घर लेके जाके असेंबल भी कर सकते हो। ये एक यहाँ की स्पेशलिटी है DIY वाली, जो कि बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस देता है। अपना फर्नीचर खुद सेटअप करने का एक मज़ा अलग ही होता है। वैसे आप अपने आप से लेके जा सकते हो या डिलीवरी भी करवा सकते हो, जिसकी कुछ मिनिमल चार्जेस लगते हैं अपने वेट के हिसाब से। वैसे मैंने भी एक DIY फर्नीचर उठाया है, जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग प्राइस रेंज में मिला है। और ये इनका लास्ट सेक्शन है, लास्ट नहीं कह सकते, इसके आगे बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है चेकआउट करने से पहले, जो कि है एज इज वाला सेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चीज़ खरीदी है आधी दाम में, वो चीज़ मैंने खरीदी थी एज इज वाले सेक्शन से। एज इज सेक्शन जो है वो एक बेसिकली ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनके कुछ डिस्काउंट रेट्स पे, और डिस्काउंट बहुत ही बढ़िया लगाया हुआ रहता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट होता है, तो आप अच्छे से ध्यान से देख के हर एक चीज़ उठाइएगा यहाँ से। मैंने भी कुछ चीज़ें उठाई है जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने अगले वीडियो में। फिर हम फाइनली पहुँच गए अपना बिलिंग करने के लिए। हमने यहाँ पे सेल्फ बिलिंग की थी, जो कि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगती है। वैसे आप नॉर्मली बिलिंग भी करवा सकते हो। एंड यस, इतनी सब शॉपिंग करने के बाद इंसान थक जाता है, तो बिलिंग करने के बाद भी यहाँ पे इनका एक स्वीडिश बिस्ट्रो है सामने, जहाँ पे आप आराम से अपनी थकान मिटाते हुए स्नैक्स और कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो जाने से पहले। आपको अगर कहीं बाहर नहीं भी जाना, तो आप आइकिया में आके आराम से बहुत ही मज़ेदार दिन बिता सकते हो। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको आइकिया घुमाने लेके आ जाओ। पूरा दिन वो बहुत ही एंजॉय करेंगे और आप भी आराम से मज़े में घूम सकते हो। और हाँ, बस फर्नीचर ही नहीं, तो आपने जो रेस्टोरेंट में जो जो चीज़ें खा रखी है, वो आप बिस्तरों के बगल से ये सारी चीज़ें घर लेके जा सकते हैं। जैसे कि ये वेजिटेबल बॉल्स, मीट बॉल्स, सॉसेस, जैम्स, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ताकि हम आइकिया वाला टेस्ट कभी भी मिस कर रहे हैं तो रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकते, बट हम कुछ तिगड़म लगा के अपने घरों में अपने हिसाब से कई सारी चीज़ें बना सकते हैं।
और बस यहाँ से हमने अपने बॉक्सेस पैक कर लिए अपने तरीके से और निकल गए घर के लिए। पर ये निकलते निकलते हमारी हवा भी निकल चुकी थी, पैर बिल्कुल काम करना बंद से हो गए थे। ये पूरा दिन घूमना किसी हाइक से कम नहीं होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस बार IKEA से क्या क्या खरीदा, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा और मैं कैसे कैसे यूज कर रही हूँ उसे। बहुत एक्साइटिंग एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। लेट मी टेल यू, जितनी भी थकान है सारी मिट जाती है जब हम देखते हैं घर जाके अपनी अमेजिंग सी शॉपिंग। तो ऐसा था हमारा आज का IKEA का एक्सपीरियंस। आप सभी को कैसे लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, मैंने जो जो खरीदा है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में उसे दिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली IKEA हॉल वाली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन लाइफ।